हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है और पार्ट ऑफ सेंटेंस। हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस देखा था, आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो जब हम सेंटेंस को काइंड्स मतलब कितने प्रकार का होता है ये देखेंगे, तो इसमें दो आधार पर हम सेंटेंस क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है मीनिंग के आधार पर और एक होता है स्ट्रक्चर के आधार पर। एक मीनिंग के आधार पर सेंटेंस क्लासिफिकेशन करेंगे और एक स्ट्रक्चर के आधार पर। तो अब हम ये देखेंगे मीनिंग यानी अर्थ के आधार पर और ये संरचना के आधार पर कि सेंटेंस किस टाइप का है ये देखेंगे। तो ये मीनिंग के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार का होता है और स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार का होता है। तो चलिए हम मीनिंग के आधार पर देखते हैं कि 5 प्रकार होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम यही समझेंगे 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला क्या होगा असर्टिव सेंटेंस। और दूसरा क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा कौन सा होगा इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा होगा एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटिव सेंटेंस और पांचवा कौन सा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो मीनिंग के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए यही हम 5 प्रकार देखते हैं। इन्हीं 5 प्रकार का हम अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मीनिंग के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। तो चलिए 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो अभी आप लोगों ने देखें। अब देखिए सबसे पहला नंबर है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या, असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, कोई कथन कहा जाता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। कोई सिंपल सा कथन, वह जाता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह हंसता है, ये क्या हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। वह नहीं खेलता है। तो असर्टिव सेंटेंस का भी ये भी 2 प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक क्या होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ये 2 प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का 2 प्रकार, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस। अब समझेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में साधारण कथन होता है, कोई साधारण या फिर हम कह सकते हैं सकारात्मक कथन होता है। कोई सकारात्मक कथन होगा उसे हम अफर्मेटिव कहेंगे, और कोई यदि नकारात्मक कथन होगा, नकारात्मक कथन होगा उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब समझें हम कि सकारात्मक कथन कैसे होगा और नकारात्मक कथन कैसे होगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका एग्जांपल देखें। उसका सकारात्मक कथन, जैसे हमने कह दिया कि वह एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है, हमने एक सकारात्मक कथन कह दिया। अब इसका इंग्लिश क्या होगा, इज ए गुड बॉय। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में कैसा कथन होगा नकारात्मक कथन होगा। जैसे लिखा है मोहन बाजार नहीं जाता है, बाजार नहीं जाता है, मोहन बाजार नहीं जाता है। तो इसका कथन कैसा है नकारात्मक कथन। इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा
मोहन डज नॉट गो टू मार्केट। अब समझें तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई स्टेटमेंट या कथन की बात की जाए उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसकी बात की जाती है, सकारात्मक कथन की, और निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक कथन की। सकारात्मक कथन कैसे, वह एक अच्छा लड़का है, जिसमें कोई पॉजिटिव बात की जाए उसे सकारात्मक और सिंपल सी बात की जाए तो क्या होगा, सकारात्मक कथन होगा, ही इज ए गुड बॉय। अब नकारात्मक कथन, जैसे मोहन बाजार नहीं जाता है तो मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, इसमें नॉट का प्रयोग होता है और इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है। कोई नहीं की बात की जाए उसे हम सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस। अब एक समझ में आएगा असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा कौन सा होता है, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। सॉरी निगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा कौन सा होगा हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसकी बात की जाती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य में हमारे कोई प्रश्न का बात किया जाए, कोई प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कुछ पूछा जाए, कोई प्रश्न का बोध हो, यदि किसी वाक्य में प्रश्न का बोध हो रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी दो प्रकार का होता है। अब इसमें दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, चलिए समझते हैं। इसमें दो प्रकार ये होते हैं, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है हमारा डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। तो अच्छा यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है और डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन क्या, यस नो वो क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर हम या तो हाँ में दे सकते हैं या तो नहीं में, और डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन जिनका उत्तर हम हाँ ना में नहीं देते और कुछ इनका उत्तर देना पड़ता है। जैसे अब पूछा जाए क्या तुम्हारा नाम मोहन है, तो इसका उत्तर यदि उसका नाम मोहन होगा तो बोल देगा हाँ, अगर नहीं होगा तो बोल देगा नहीं। जैसे पूछा है क्या तुम बाजार जाते हो, तो या तो जाता होगा तो बोल देगा कि हाँ, अगर नहीं जाता होगा तो बोल देगा नहीं। अगर इसमें पूछा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका उत्तर या हाँ ना में नहीं दिया जा सकता, इसका उत्तर हम देंगे अपना नाम बताएंगे। तो ये कौन से क्वेश्चन थे, हाँ या नहीं वाले, जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है इन्हें हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और जिनका उत्तर हाँ ना में नहीं दिया जा सकता उन्हें हम डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अब डब्ल्यू एच का वर्ड मतलब वाट, हुज, विच, ये सब क्या होंगे, डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएंगे। जैसे क्या वह बाजार जाता है, तो इसका उत्तर या तो हाँ में दिया जा सकता है या तो नहीं में। इसका उत्तर क्या वह बाजार जाता है, तो या तो इसका उत्तर यस होगा या तो नहीं जाता होगा नो। मतलब इनके कौन कौन से उत्तर प्राप्त होंगे, इनके हमें दो उत्तर प्राप्त होंगे, या तो हाँ या तो नहीं। लेकिन डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन में हमें क्या, हमें उसका उत्तर कुछ दूसरा प्राप्त होगा। जैसे लिखा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा व्हाट इज योर नेम। तो इसमें देखा जाए तो डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, व्हाट इज योर नेम। अब इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। इसमें जो नाम होगा वो नाम बताया जाएगा और इसका उत्तर हाँ, यस या नो में नहीं दिया जाता है। अब ये समझ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें प्रश्न का बोध होता हो उसे इंट्रोगेटिव, या फिर कुछ पूछने का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप क्वेश्चन, एक डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है, जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उसे यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और डब्ल्यू एच जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सके उसे हम
WH टाइप क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे क्या वह बाजार जाता है, तो इसका उत्तर है तो हाँ होगा या फिर नहीं होगा। और जैसे इसमें लिखा तुम्हारा नाम क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो नाम होगा वो बताया जाएगा, इसका हाँ या ना में नहीं बताया जा सकता। चलिए तीसरा देखते हैं। इसका थर्ड नंबर होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई आदेश बात की जाए, किसी आदेश का कहा जाए, किसी प्रार्थना की कहा जाए, तो इसमें आदेश का बोध होता है, आदेश ऑर्डर, या फिर कोई प्रार्थना का बोध होता है, या फिर कोई सुझाव का बोध होता है, या फिर कोई सलाह, प्रार्थना, आदेश, सुझाव, अगर इनका बोध किसी सेंटेंस में हो तो उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस जैसे ऑर्डर की बात करें, इसमें लिखा है सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ, तो ये कैसा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें किसका बोध हो रहा है, आदेश का बोध हो रहा है, तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। चलिए प्रार्थना देखिए, प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। अब इसमें किसका बोध हो रहा है, प्रार्थना। तो यदि किसी सेंटेंस में प्रार्थना, आदेश, सुझाव, सलाह इनका बोध हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें आदेश, प्रार्थना, सुझाव का बोध होता है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट क्या होता है, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसमें किसका बोध होता है, इसमें जो हृदय की फीलिंग या भावनाएं, हृदय की भावनाओं का बोध होता है। हृदय की भावनाओं का बोध अगर किसी सेंटेंस में हो रहा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब हृदय की भावनाओं, जैसे कोई फीलिंग होती है, अगर किसी वाक्य में कोई फीलिंग का बताया जा रहा, या तो दुख होगा या बहुत ज़्यादा खुशी होगी, अगर फीलिंग की बात की जाए तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। और खास करके एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि इन सेंटेंस में हमेशा एक सिंबल बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटिव सिंबल कहते हैं। ये इन वाक्यों में बना रहता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे लिखा लॉस इज डेड, ओह वह मर गया। अगर मर गया तो ये जो लॉस वर्ड है ये हमें क्या बता रहा है, ये फीलिंग बता रहा है। कोई खुशी से नहीं कहेगा अरे वो मर गया, नहीं। अगर फीलिंग है लॉस तो क्या, ओह वह मर गया, मतलब फीलिंग किसकी आ रही है, दुख की आ रही है। तो ये समझेंगे कि जब किसी मतलब हृदय की फीलिंग, अगर भावनाओं को बात की जाए तो उसे हम कौन सा सेंटेंस कहें, एक्सक्लेमेटिव। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें कहीं पे यहाँ भी सिंबल लग सकता है या फिर पीछे भी लगा हो सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब इसमें देखिए तो एक वर्ड हमारा ये आ रहा है हुर्रा, हुर्रा। अच्छा किसकी फीलिंग कराता है, ये खुशी की फीलिंग कराता है। वो इंडिया मैच जीत गया, तो ये किसकी फीलिंग करा रहे हैं, ये खुशी की फीलिंग करा रहा है। और ये किसका बोध करा रहा है, ये दुख का बोध करा रहा है। तो अब ये समझना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जो भावनाओं को व्यक्त करता है या हृदय की भावनाओं को, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल, ए लॉस ही इज डेड, ओह वह मर गया। हुर्रा इंडिया वन द मैच, इंडिया मैच जीत गई। चलिए आगे देखते हैं, एक और प्रकार हमारा बचा हुआ उसको भी इसी समय देख लेते हैं। ये
ये कौन सा होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, हम ये जाने कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसका बोध होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा का बोध होता है। यदि किसी वाक्य में कोई इच्छा हो, कामना हो कोई, या फिर अभिलाषा हो, इनका बोध अगर किसी सेंटेंस में हो रहा है तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसका, या तो कोई इच्छा, कामना, अभिलाषा, इनका बोध हो रहा हो तो इसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। ये किसी की कामना हो सकती है या किसी की इच्छा हो सकती है, या किसी की कामना होगी कि भगवान तुम्हारी क्या करे? मदद करे। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक बने रहो। तो इसमें किसकी बात की जा रही है? इसमें कोई इच्छा की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी बहुत लंबी उम्र हो, मे यू लिव लॉन्ग, या तुम बहुत लंबे समय तक बने रहो। तो ये हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस हो गए। कौन कौन से होते हैं? चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में किसका बोध होता है? किसी कथन का बोध होता है। और असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका बोध होता है? एक साधारण कथन या सकारात्मक कथन, और निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक कथन का बोध होता है। फिर उसके बाद दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन कौन सा होता है? जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सका उसे यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता उसे हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और तीसरा कौन सा था? इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी आदेश, प्रार्थना या फिर सुझाव की बात की जाए उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और चौथा कौन? एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हृदय की भावनाओं का बोध हो उसे हम एक्सक्लामेटिव सेंटेंस कहते हैं। और पांचवा कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? कि जिसमें इच्छा या कामना का बोध हो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये 5 प्रकार सेंटेंस होते हैं जो हमने समझा। अब दूसरा एक होता है स्ट्रक्चर के आधार पर। स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना, धन्यवाद।